Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. I am here again with you for class 9. This is Circles lecture number 4. लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने 9.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कवर किए थे. यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, बट उससे पहले लेक्चर 3 आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमने टॉपिक रिकॉल किया था और जिस तरीके से क्वेश्चंस करे थे सिंपल, वो सारे के सारे इस वीडियो में भी हेल्पफुल होने वाले हैं और यूज करने ही पड़ेंगे हमें. तो यहाँ पर देखते हैं आज हम इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे. यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3. सो विदाउट फर्दर डिले टू द वीडियो, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, in this figure the figure is already given in the question. So in this figure A, B, C, D are 4 points on a circle. All right. Then we have what? AC and BD intersect at point E such that angle BEC is 130 degree and angle ECD is 20 degree. You have to find BAC. ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है. तो ध्यान से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे. बहुत ही आसान है. देखिए, हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये साइड है स्ट्रेट, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्राइंगल के लिए. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है. तो अगर इन दोनों एंगल्स में से मुझे एक एंगल को मैं 1 बोल रही हूँ और ये वाला एंगल मुझे 20 डिग्री गिवन है, इन दोनों का सम 130 है, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चे. इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी? 110 डिग्री हो जाएगी. इसकी वैल्यू अगर 110 डिग्री है तो ये एंगल बना कहाँ से? ध्यान से देखिए, ये एंगल बना BC से. BC से इसी सेगमेंट में क्या एक और एंगल बन रहा है? आपको दिखाई दे रहा है BC से? यस, ये कौन सा है? BAC, ये वाला एंगल. और यही तो पूछा था. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट हैं. तो एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वल. तो अगर इसकी वैल्यू 110 आई है तो इसकी वैल्यू भी 110 डिग्री आ जाएगी. ये हमने किया ओरली, बट हमें करना है सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं ये सब अभी आपके लिए इरेज कर रही हूं. एंड आई एम जस्ट कॉलिंग दिस एज एंगल 1 एंड आई एम कॉलिंग दिस एज एंगल 2. चलिए लिखते हैं. अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, क्योंकि लिखने के तो मार्क्स मिलते हैं, है ना, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ ट्रायंगल CED. यहाँ पे DE प्रोड्यूस हुआ है कहाँ तक? अप टू B. So this implies angle BEC, which is the exterior angle, that will be equal to sum of angle ECD plus angle CDE. ये मैंने क्या लिखा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे मैं रीजन में लिखूंगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको अब पता है अच्छे से कि आपको क्या करना होता है. हर क्वेश्चन में रीजन जरूर लिखना होता है. रीजन के वजह से मार्क्स कट जाते हैं. तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू 130 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू ECD, इसकी वैल्यू 20 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल CDE. तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई एंगल CDE की, जो कि आ गई 110 डिग्री. वी आर मार्किंग इट 1 और इसको हम यूज करेंगे. आगे चलते हैं. आगे हम देखते हैं अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है. नाउ एंगल BAC is same as angle BDC. BDC बोलूं मैं या फिर मैं, एक मिनट, BDC बोलूं या मैं CDE बोलूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी को प्रोड्यूस करके हमें BE मिला है. ये चीज समझिए. तो ये वाला एंगल जो है, इसको अगर मैं रीफ्रेम करने की कोशिश करूं तो एंगल CDE बोलूं या फिर मैं इसको एंगल CDB बोलूं, एक ही बात है. तो एंगल CDE and angle CDB, they are same.
एक ही चीज है, क्योंकि उसी आर्म को हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। ये दोनों इक्वल क्यों है, यू हैव टू गिव द रीजन फॉर दैट एज वेल। रीजन क्या है यहाँ पे बेटा, रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये है आपका थ्योरम 9.8 एज पर न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, वो इक्वल होते हैं। सो दिस इंप्लाइज एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था। अगर मैं इसकी जगह इसको 1 मार्क करूंगी तो यहाँ पे लिख रही हूँ बाय 1। दैट्स इट, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल, खत्म हो गया। क्या इंपॉर्टेंट है, वट एवर आई हैव रिटन विद दिस येलो कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये रीजंस हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए बी सी डी साइक्लिक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। आपको गिवन है एंगल डी बी सी। डी बी सी इज दिस एंगल, आई एम हाईलाइटिंग इट विद दिस कलर। ये वाला एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री एंड बी ए सी की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है, यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है और फर्दर इफ अलग हमारा शुरू हो रहा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड कीजिए बी सी डी। बी सी डी कौन सा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल है बी सी डी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। आगे वाला पार्ट अभी मैं पढ़ूंगी, पहले इतना हम करते हैं। ठीक है, पहले इतना करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे कि क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कहाँ से बना है, इसकी आर्म एक ये है और इसकी दूसरी आर्म ये है, यानी ये वाला एंगल बना है बीसी आर्क से। तो बीसी आर्क से एक और एंगल दिखाई दे रहा है आपको इस सर्कल में, वो ये वाला है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट से बने हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये वाले एंगल को अगर मैं 1 बोल रही हूँ तो 1 की मेजरमेंट हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब ये एंगल और जो फाइनली हमें फाइंड करना है, ये तीनों के तीनों एंगल्स ऑफ द सेम ट्रायंगल है। तो इससे हम रिक्वायर्ड एंगल को फाइंड करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। बट अब इसको लिखना है, तो लिखने के लिए देखिए हम किस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज सेम एज एंगल बी डी सी। द रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। तो ये इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल बी ए सी, अच्छा बी ए सी की तो वैल्यू हमें पता है, तो 30 डिग्री हो गई इसकी वैल्यू, किसकी, एंगल बी डी सी की। इसको हमें यूज करना है नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट मतलब आगे के स्टेप में, तो इसको हम मार्क करके रख रहे हैं 1। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, इस ट्रायंगल में मुझे दो एंगल्स पता हैं और तीसरा इसी ट्रायंगल में से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इन दिस ट्रायंगल एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू, डी सी बी लिखूं या बी सी डी लिखूं एक ही बात होती है, 180 डिग्री होगा। रीजन इसका क्या है, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार क्यों पूरा लिखवा रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि आप इस क्लास में क्लास 9 में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल भी तो पढ़ते हैं, वो भी यूज करते हैं, है ना। तो बी स्पेसिफिक आपके शेप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पूरा लिखना है, ठीक है। दिस इंप्लाइज व्हाट, यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज एंगल ये वाला मेरे पास था 70 डिग्री,
ये वाला एंगल मैंने अभी अभी निकाला 30 डिग्री, जिसको मैंने 1 मार्क किया है, और ये वाला एंगल मुझे DCB या BCD, इसको मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है कुछ चीज, तो आई हैव टू राइट द रीजन। मैंने यूज किया है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो मैंने निकाला था। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एंगल BCD की वैल्यू आ गई 100 माइनस करेंगे 180 में से, तो आपके पास बचेगा 80 डिग्री। तो यहाँ तक मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आगे कह रहा है फर्दर इफ, मतलब इसके बाद, जब मेरे पास ये वाला एंगल आ चुका है, कितना, 80 डिग्री, जब मेरे पास ये एंगल आ चुका है, कह रहा है फर्दर इफ AB एंड BC आर इक्वल, AB एंड BC आर इक्वल, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। AB एंड BC इक्वल हैं अगर, तो इन दैट केस आपको फाइंड करना है एंगल ECD, सिर्फ इतना वाला। ध्यान से देखिए, मुझे पूरा ब्लू वाला पोर्शन पता है। अगर मैं इस ब्लू वाले पोर्शन में से ये वाला पोर्शन हटा दूं, कौन से वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन हटा दूं, तो मेरे पास ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ब्लू पूरा मुझे पता है, इसमें से रेड वाला माइनस कर दूं तो ग्रीन आ जाएगा। अब रेड वाला पता होना चाहिए तभी तो माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, ABC एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें वो कह रहा है AB एंड BC इक्वल हैं, AB एंड BC इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, पूरा 80 है, रेड वाला 30 है, तो ग्रीन वाला कितना बचा, 50 बचा। बट अब हमें ये लिखना है, लिखेंगे कैसे, नाउ इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू BC, ये आपको दे रहा है वो, फिर से तो हम लिखेंगे गिवन दिस इंप्लाइज एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। ऑल्सो एंगल BCD की वैल्यू क्या है, BCD कैसे बना था, एंगल BCA प्लस एंगल ACD से बना था। BCD की वैल्यू हमें पता है 80 है, BCA की वैल्यू कितनी है, BCA अभी अभी हमने निकाला 30 डिग्री, इसको हम 2 मार्क कर रहे हैं, प्लस एंगल ACD हमें उसने निकालने के लिए बोला है, अब उसमें लिखा हुआ है ECD। ध्यान से देखो, ECD और ACD सेम ही एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज की है, तो आई एम राइटिंग दैट दिस implies एंगल ACD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री विच इज सेम एज एंगल ECD, क्योंकि दोनों एक ही साइड को एक्सटेंड करके बने हैं, तो हम सिर्फ उसका नाम दो अलग तरीके से लिख रहे हैं। We have got our final answer. I hope this question is very much clear to everyone. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट वन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, आपको लॉजिक लगाना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ये क्या है, दे आर द डायामीटर ऑफ सर्कल। कौन से डायामीटर है, वो डायामीटर है जो वर्टिसेस से बन रहे हैं, किसके वर्टिसेस से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से। आपको प्रूव करना है कि ये जो ABCD साइक्लिक था ये रेक्टेंगल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसको प्रूफ कर दीजिए कि वो एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, सिर्फ एक एंगल 90 प्रूफ कर देंगे तो बाकी सारे अपने आप 90 हो जाएंगे, काम खत्म। अगर आप पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने का, कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि उसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। अगर ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री देन आल्सो इट इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम ऑल फोर एंगल्स तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, तो बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, एंगल तो 90 ही है ना। तो अगर आपने एंगल 90 प्रूव कर दिया तो कम से कम रेक्टेंगल तो वो होगा ही। अब आपको स्पेसिफिक जाना है स्क्वायर के केस में, तो आपको स्पेसिफिक टास्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सारी साइड्स इक्वल है। अगर आप वो प्रूव नहीं करें तो वो फिर भी रेक्टेंगल तो रहेगा ही रहेगा,
ठीक है, तो या तो पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 या फिर क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, दोनों केसेस में हम उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो दिस फैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, पुट अ स्टार ऑन दैट, ये चीज हमें याद रखनी है और इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बारी पहले समझ लेते हैं, फिर हम फटाफट से लिखेंगे। क्या कह रहा है, ए सी एंड बी डी डायामीटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। ए सी एंड बी डी आर डायामीटर्स ऑफ द सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी की वजह से क्वेश्चन हो रहा है। अगर ए सी डायामीटर है तो एंगल ए बी सी एंगल इन अ सेमी सर्कल हो जाएगा, और एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ए सी डायामीटर है तो ए डी सी भी एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री होता है। दो एंगल्स तो 90 डिग्री हो गए। अब ध्यान से देखिए, अगर बी डी भी डायामीटर है तो ये वाला जो एंगल मेरा बन रहा है बी डी से, दैट इज बी सी डी, ये 90 हो जाएगा। और इसी से एक और एंगल बन रहा है बी डी ए बी, ये भी 90 हो जाएगा। मेरे चारों एंगल 90 प्रूव हो रहे हैं विद द सेम रीजन। अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो मेरे पास ए बी सी डी क्या बन जाएगा, ए बी सी डी रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब लिखते हैं। अब यहाँ पर साइक्लिक हमने कहीं यूज नहीं किया, कर भी सकते थे, करते कैसे, इसको 90 फाइंड कर लिया, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री है तो ये भी 90 होगा। तो यहाँ पर हम दो रीजंस यूज करेंगे अगर हमने साइक्लिक यूज किया तो। आपकी चॉइस है, आपको वैसे करना है कि ऐसे करना है, बोथ दी मेथड्स आर करेक्ट। ओके, तो चलिए मैं कह रही हूँ कि AC क्या है, AC डायगोनल है किसका, ABCD का। और क्या है AC, AC डायामीटर भी है। डायामीटर किसका है, ऑफ सर्कल। अगर ऐसा है तो ये क्या शो करता है, दिस इंप्लाइज एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बेसिकली ये रिजल्ट कहां से आता है, थ्योरम 9.7 डिग्री मेजर थ्योरम के सेकंड वाले केस से आता है। ठीक है, ऑन दी सेम लाइन अगर मैं बोलूं BD के बारे में, तो BD क्या है, डायगोनल है। किसका है डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है ABCD का। और क्या है, डायामीटर भी है। डायामीटर किसका है, डायामीटर है सर्कल का, है ना, डायामीटर है सर्कल का। सो दिस इंप्लाइज एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन इज सेम एज अबव। अब आप मत लिखना एग्जाम में सेम एज अबव, यहाँ पे मैंने टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए लिखा है, आपको ये स्टेट करना है जो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, यू हैव टू स्टेट इट। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे पार्ट को 1 मार्क करूं और इस पूरे पार्ट को 2 मार्क करूं, तो मेरे पास बाय 1 एंड 2 चारों के चारों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल्स आ जाते हैं 90 डिग्री। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बड़ा ही सिंपल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बड़ा एक समझने वाली चीज है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपके पास आती हूँ इस बात को लेके। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, जब भी हम कह रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स किसी भी ट्रेपेजियम की इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और हम लोगों ने क्लास 9 में ही एक चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स, जिसमें ये प्रूव किया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेसिस पे एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बहुत सारे लोग इस फैक्ट को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, बट मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, ये एक क्वेश्चन था,
है ना। यहाँ पर ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में अगर ये आ रहा है तो आप इसको एज अ रिजल्ट यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, स्पेशली अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स की वेटेज में आता है। तो 5 में तो आएगा नहीं, 3 में आता है, तो 2 मार्क्स में आता है तो आप शॉर्टकट में यूज कर लीजिए, आपको शायद स्कूल वाले नंबर दे देंगे इस चीज के लिए, आपके स्कूल वाले, ठीक है ना। बट मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर पेपर दे ही रहे हैं तो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ दें, ये चीज डायरेक्टली यूज ना करके इसको प्रूव करें यहाँ पर कि ये एंगल्स इक्वल होंगे। अब प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसको हटा देती हूँ। प्रूव करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, ये तो इसके पैरेलल ऑलरेडी गिवन थी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करी, हमने डीएम बनाया परपेंडिकुलर ऑन दी साइड एंड सीएन बनाया परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हो जाएंगी ना, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। तो डी सी एन एम, ये पूरी की पूरी चीज क्या आ गई, एक रेक्टेंगल आ गई। ये बात समझ में आती है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाली साइड जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, ये फैक्ट हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज हो गई हमारे पास। तीसरी चीज क्या है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जिनके अंदर मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं और वो एक क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया, आरएचएस फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ ही जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मेरे बच्चों ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। और इन दोनों एंगल्स इक्वल्स में मैं ये 90 90 ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल भी इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। तो वी आर बेसिकली proving it that base angles in an isosceles triangle are equal। और उसके बाद तो बहुत छोटा सा काम रह गया, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो इतना करते हैं पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, हमने ड्रॉ करी डीएम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड हमने ड्रॉ करा सी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। दिस इंप्लाइज डीएम एंड सी एन पैरेलल हो गए, ऑल्सो ए बी तो पहले से ही पैरेलल था सी डी के, ये हमें गिवन था। तो दिस इंप्लाइज डी सी एन एम इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, तो वो क्या बन गया, इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि यहां पर हमारे पास एंगल भी है 90 डिग्री, कौन सा एंगल, कोई भी एक एंगल मेंशन कर दीजिए, ये 90 डिग्री भी है, ठीक है ना। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल अगर बन गया तो यहां से मुझे एक चीज मिल गई कि डी एम की वैल्यू सी एन के इक्वल है। ये फैक्ट हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। चलिए अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए आ जाते हैं। सो इन ट्रायंगल DMA एंड ट्रायंगल CNB हमारे पास क्या है, DM और CN इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूफ किया। तो बाय 1 DA इज इक्वल्स टू CB है, ये चीज हमें गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। एंगल DMA इज इक्वल्स टू एंगल CNB, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है इस तरीके से। तो मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स DMA एंड ट्रायंगल CNB क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। किस क्राइटेरिया से, RHS से कॉन्ग्रुएंट आ गए अगर, तो एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल CBN आ जाएगा बाय CPCT। ऑल्सो एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल BCN आ जाएगा बाय CPCT। और अगर मैं इसी के अंदर ऐड कर दूं दोनों तरफ सेम चीज, दैट इज एंगल MDC और यहाँ पर एंगल NCD, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ऐड करके मुझे मिलेगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD।
तो मेरे पास क्या क्या आया इंपॉर्टेंट यहाँ पर, मेरे पास एक ये आ गया, बेस एंगल्स इक्वल हैं ये वाले, और एक मेरे पास ये आ गया कि अपर बेस एंगल्स यानी ये वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मेरे पास आ गए लोअर बेस एंगल्स इक्वल, आर इक्वल, और ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास अपर बेस एंगल आर इक्वल। तो हमने अभी तक सिर्फ ये प्रूफ किया है कि बेस एंगल्स नीचे वाले और ऊपर वाले इक्वल हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी साइक्लिक होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी साइक्लिक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता कब है, देखो साइक्लिक होता है यानी उसके चारों के चारों वर्टिसेस किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे ये तो हम ड्रॉ करके यानी देख सकते हैं, बट अगर साइक्लिक होता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उसके ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट नहीं, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मैं ऑपोजिट एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ 180 डिग्री प्रूफ कर दूं सम, तो भी वो साइक्लिक हो जाएगा। तो अब हमारा अगला टास्क वही है कि मैं प्रूफ करूं कि ए सी इन दोनों का सम 180 है, बी एंड डी इन दोनों का सम 180 है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं नाउ, अच्छा पहले बताइए ट्रिपीजियम है तो ये वाला एंगल यानी एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों का सम तो 180 होगा ही पहले से। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है ना? तो मैं क्या कह रही हूँ नाउ, एंगल ए पूरा प्लस एंगल डी 180 होगा ही। रीजन क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। बट मैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ये वाला एंगल मैंने अभी अभी प्रूफ किया है इसके इक्वल है, तो मैं एंगल डी को रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल सी से। तो ये 180 डिग्री आ गया। कैसे? मैंने टॉप अपर बेस एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया था ना अभी। इसको मैं अगर मार्क कर देती हूँ बी और इसको मैं मार्क कर देती हूँ ए, तो यहाँ पे मैंने यूज किया बाय बी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ऑपोजिट एंगल्स का सम आ गया 180 डिग्री। ऑन सिमिलर लाइन मैं लिख सकती हूँ सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी विल ऑल्सो बी 180 डिग्री। अगर ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल as the sum of the opposite angles is 180 डिग्री। ओके, तो यू आर डन विद दैट। आपने एक ट्रेपीजियम उठाया जो क्या है सॉसलियस था, और आपने प्रूव कर दिया कि वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया। कोई डाउट है तो पूछेगा जरूर, पूछेंगे तो ही आपको आंसर मिलेगा, नहीं पूछेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। अपने डाउट्स पूछिए, शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, वेट नहीं करना कि कोई और पूछेगा तो हम उसके डाउट से देख लेंगे। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तब तक पढ़ते रहिए।